तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरल करो यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम 2 अपलोड कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये लोगों का, बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आपके सिंप्लीफिकेशन में कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया है, उसको सही कर दीजिए। तो यहाँ पे हम उसी क्वेश्चन को सही करने के लिए दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो यदि आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता करने, तो आप इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाएगा यार, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इनको सभी बॉड मास रूल को पहले सीख लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें ऐसे ही सॉल्व कर देंगे कुछ भी गलती हो जाएगी। तो आप सबसे पहले बॉड मास रूल को जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि बॉड मास रूल, ये BODMAS बॉड मास, ठीक है। BODMAS सबका मतलब क्या है आज हम उसको बताएंगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यदि इसके अंदर ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हमको कौन सा ब्रैकेट सॉल्व कर रही हैं, सबसे पहले ये बार वाली ब्रैकेट सॉल्व कर रही हैं, जो कि अभी क्वेश्चन में अभी आगे आएगा, ठीक। उसके बाद यदि बार सॉल्व हो गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर मझला कोष्ठक को, और सबसे बाद में हम क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये तो रहा कोष्ठक वाली बात। अब यहाँ पर का, यदि यहाँ पे का आ जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में का आता है, इंग्लिश में ऑफ आता है, तो यदि ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यदि का आता है तो उसके बाद हम का को सॉल्व करेंगे। फिर इन सभी डिवाइड, जैसे यहाँ पर डिवाइड आया है, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे यानी कि गुणा को सॉल्व करेंगे। फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे यानी कि घटाना को। तो चलते हैं हम पहले, अभी इन सभी को हम इस पे लागू करके देखते हैं। यदि आपको फार्मूला कम समझ में आया होगा ना, तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ब्रैकेट नहीं आया है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक। अब यहाँ पर का भी नहीं आया है इसमें, तो इससे भी हमसे कोई मतलब नहीं, यानी ये बी, 2 चीज़ छूट जाएंगी, ये बी और ओ का। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड है, तो अब डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे गुणा सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है प्लस, उसके बाद घटाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवाइड सॉल्व करना है। तो जो इतना जो टर्म है सबको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 प्लस का 3 और प्लस 6 × 8, सॉरी, यहाँ पर डिवाइड को सॉल्व करना है। तो 4, यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 में, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार जाएगा, तो हम 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इतना सॉल्व हो गया, अब माइनस का 6 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तो गुणा कहाँ पर है, 6 × यहाँ पे 4 के बीच में गुणा है, तो यहाँ पर हमको लिखेंगे 2 + 3 और प्लस, यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना सॉल्व करने के बाद, इंटू सॉल्व करने के बाद अब प्लस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जितने हैं सभी, पहले उसको हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 × 2 = 5 हो जाएगा, और 24 × 5 हो जाएगा 29। अब माइनस का 6। अब यहाँ पर अगर हम 29 में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 23। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कम समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यहाँ पर देखें तो सब जगह ब्रैकेट है। तो हमने कहा था कि ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सबको उतार लेंगे। यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 3 है, यहाँ पे है मझला कोष्ठक, 6 / 3 है। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू कर देते हैं, काहे कि ब्रैकेट जब खोलते हैं तो बीच में इंटू रहता है, तो यहाँ पे 13 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सभी को उतार लेंगे, 8 + 6 और × 3, यहाँ पे मझला कोष्ठक हो जाएगा। 3 का हम भाग देंगे 6 में, तो 2 बार जाएगा, और बगल में × 13 है, तो 13 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 है, 2 लिख लेते हैं। उसके बाद अब मझला कोष्ठक को सॉल्व करना है। तो 8
प्लस 6 इंटू 3, 13 दूना हो जाएगा 26। फिर यहाँ पे मझला कोष्ठक बंद कर देते हैं, बड़ा कोष्ठक बंद। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ही लिख लेते हैं। 8 + 6 इंटू 3, यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलते हैं तो बीच में इंटू रहता है तो इंटू 26 कर देते हैं। यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 इंटू कर देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा और प्लस है 6 इंटू 3 और यहाँ पर इंटू 26, यानी कि इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 दूने यहाँ पर 16 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 16 और प्लस 6 त्रिक 18 कर देंगे और इंटू 26। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस, जब 18 और 26 का गुणा होगा तो यहाँ पर 400 हो जाएगा 68। अब यहाँ पर 16 और जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा आपका आंसर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, ठीक है, 6 और 1 हासिल 7 और 1 हासिल 8 कर देंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 कर देंगे, यानी 4 से 84 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 2 प्लस, यहाँ ब्रैकेट है 8, यहाँ पर सभी ब्रैकेट हैं, यहाँ पर देखिए स्पेशल ब्रैकेट यानी बार आया है। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर बार आता है तो सबसे पहले बार ही को सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर बार को सॉल्व करेंगे। तो जब बार को सॉल्व करेंगे तो बाकी सब वैसे ही कर देंगे जैसा कि पहले करते थे। यहाँ पर उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो 9 2 11 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पे प्लस का 2 है और ब्रैकेट बंद। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक 8, यहाँ पर अगर छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो 11 और 11 8 हो जाएगा 19। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटू है तो यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 2 भी है तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट बंद, मझला का ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ पर 18 इंटू 19 प्लस का 2 है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कि 18 9 होता है 162, तो यहाँ पर 162 कर लेंगे, या प्लस का 2 कर लेंगे, यहाँ पर मझला कोष्ठक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे 2 प्लस मझला कोष्ठक में है तो यहाँ पे 162 और 2 क्या होगा 164, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देंगे 2 इंटू 164, यानी कि अब आ जाएगा फाइनली आंसर, 2 जब जोड़ देंगे तो 164 2 66, यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे बार हुआ सॉल्व। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करनी है, जब आपको नहीं आएगा तो हम खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप ज़रूर इसको प्रयास करिएगा और हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करिएगा, हम सबका रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखना और पढ़ाई अपनी जारी रखना है।